हेलो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का 4th लेक्चर है और हम इस लेक्चर में आज आपको मोल के बारे में पढ़ाएंगे। मोल निकालने के लिए आपको केवल 3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। मोल है क्या? तो मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था, मोल केवल एक मापने की यूनिट है। जैसे जोड़े में 2 संख्या होती है, दर्जन में 12 होते हैं, ऐसे ही मोल में 6.03 × 10⁻23 संख्या होती है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं मोल निकालना। देखो, मोल निकालने के लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता होगी परमाणु भार की, इनको बोलते हैं एटॉमिक वेट। यदि आपके याद नहीं है, मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं, कुछ आप केमिस्ट्री से याद कर लेना, आवर्त से याद कर लेना। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। आप इनको एक बार देख लेना, ये आपके याद होने बहुत ज़रूरी है। यदि आपके याद नहीं है तो फिर मोल निकालना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। क्लियर? और स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखते हैं पहले मोल के बारे में। मोल, इसका पहला मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा मोल बराबर भार बटे अणुभार या परमाणु भार। इसको हम लिख देते हैं इंग्लिश में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। पहला फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा भार बटे अणुभार। अब दूसरा फॉर्मूला आपका मैं दोबारा रिपीट करता हूं। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर संख्या दी गई है और मोल निकालने हैं तो आप क्या काम करेंगे, उस संख्या को आप अवोगाद्रो संख्या से भाग देंगे। क्लियर? यहां से आपके मोल निकल के आ जाएंगे। तो मेरे पास जो दूसरा फॉर्मूला होगा मोल बराबर, आप यहां पर लिखेंगे संख्या या नंबर बोलते हैं इनको। अब ये नंबर आपके या तो परमाणु हो सकता है या अणु के रूप में हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप उस संख्या को भाग दीजिए अवोगाद्रो संख्या से। क्लियर? ये मेरे पास 2 फॉर्मूले हो गए। पहला क्या है, मोल बराबर भार बटे अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। दूसरा, यदि संख्या दी गई है और मोल निकालने हैं तो आपको क्या करना है, उस संख्या को अवोगाद्रो संख्या से भाग देनी है। अब मेरे पास एक पॉइंट और है, गैस के रूप में जो 1 मोल होगा आपका, 1 मोल वो बराबर होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है 1 मोल। ये किसके रूप में भाई? ये गैस के रूप में। या अगर आप इसको लिखना चाहे ml के रूप में तो ये आपका हो जाएगा ml के रूप में। ठीक है, 1 मोल गैस के रूप में 22.4 लीटर के बराबर होता है। अब मैं इन 2 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ और उन्हीं के साथ साथ मैं आपको इसके थोड़े से और भी क्वेश्चन नीट वाले करा दूंगा। जैसे अब मेरे पास पहला क्वेश्चन है, 32 ग्राम मेथेन में कितने मोल होंगे? तो मेरे पास जो ये 32 ग्राम है आपके पास, ये होता है वेट, इसको बोलते हैं भार। इसको हम लिखेंगे, आपको गिवन है भार, कितना गिवन है? 32 ग्राम। ठीक है, अब CH4 का निकालना है आपको मॉलिक्यूलर वेट। CH4 का निकालना है आपको, मॉलिक्यूल बन गया हमारे पास, इसका निकालना पड़ेगा आपको मॉलिक्यूलर वेट। देखो, एक कार्बन का लिखा है 12 होगा, प्लस एक H का 1 होता है तो यहाँ पर 4 H है, तो इसका हमारे पास हो जाएगा 16। अब आप आगे से सवाल सोल्व करते समय मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट याद रखेंगे। अब इसको आप नहीं निकालेंगे कि CH4 का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है। अब मेरे पास फॉर्मूला था मोल बराबर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट।
क्लियर। वेट कितना है सवाल के अंदर, सर वेट तो 32 ग्राम है और कितना है हमारे पास, ये 16 ग्राम है। तो मेरे पास जो मोल की संख्या आ गई वो मेरे पास 2 आ गई। मोल की संख्या कितनी आ गई, 2 मोल। मतलब 32 ग्राम CH4 में जो मोल आपके गिवन होंगे वो 2 ग्राम होंगे, 2 मोल होंगे। नेक्स्ट करते हैं मेरे पास 18 ग्राम H2 में निकालनी है मोलों की संख्या। फिर हमारे पास यहाँ पर कितना भार गिवन है, 18 ग्राम। इसका निकालना पड़ेगा मोलिकुलर वेट किसका, H2O का। इसको अब आप सीधे याद कर लेना, एक ऑक्सीजन का 16, तो मैं 16 लिख दिया है, प्लस एक H का 1 होगा, 2 का 2 हो जाएगा, तो 16 2 ये आपका हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ से मोल निकालेंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, या भार बटे अणुभार। भार कितना है सर 18, और हमारे पास इसका अणुभार भी 18 है, तो कितने मोल आ गए हमारे पास, 1 मोल आ गए। इसमें निकालते हैं 22 ग्राम CO2 में, तो वेट कितना हो गया है सर, वेट हो गया है 22 ग्राम। और CO2 का निकालना पड़ेगा आपको अणुभार CO2 का। देखो एक कार्बन का 12, उसके बाद एक O का होता है 16, तो 16 दूनी 32, ये हो गया 32। इनको आप जोड़ेंगे तो 44 होगा। इसको भी अब आप सीधे याद कर लेना कि 44 होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो मोल आ जाएंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट कितना है सर 22 ग्राम, और ये कितना है सर 44 ग्राम, तो 1/2 मतलब 0.5 मोल आ गए। तो 22 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे सर, 0.5 मोल होंगे। क्लियर है, ये मैंने आपके सामने ग्राम से मोल की संख्या आपको दिखा दी निकाल के। ओके, अब यदि आपको संख्या गिवन है, एटम की हो या मोलिक्यूल की हो या कंपाउंड की हो, संख्या गिवन है और संख्या से मोल निकालने हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 6.023 पावर 24 कार्बन के परमाणुओं में या एटम्स में कितने मोल होंगे। तो मोल मेरे पास यहाँ निकल जाएंगे। हमने कहा था इस संख्या को आप भाग देंगे आवोगाद्रो संख्या से, तो 6.023 10⁻24 अपॉन, हमने वाले कहा था Na। आप सब बच्चे जानते हैं Na का मान किसके बराबर होता है, 6.023 10⁻24 अपॉन 6.023 10⁻23, ये होता है। तो ये पूरी संख्या भी कैंसिल हो जाएगी, ये पावर 24, ये पावर 23, तो एक पावर ऊपर बच जाएगी। तुम्हारे पास एक पावर हमारे पास क्या होगी, ऊपर बच जाएगी। मतलब कितने मोल होंगे हमारे पास, इतनी संख्या में कार्बन के 10 मोल होंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 23 × 10, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो कितने मोल आ गए हमारे पास, 10 मोल आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए है, आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ध्यान से समझना। सवाल के अंदर क्या पता करता है, आपसे पता करता है कि CO2 के अंदर 22 ग्राम में कितने मोल है। मोल सिंपल निकाल देंगे आप। अब अगर क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया, वो आपसे पता करता है कि CO2 में 22 ग्राम में कितने एटम हैं, कितने एटम हैं। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ, आपसे क्वेश्चन पता करता हूँ, क्या मुझे बताना सब बच्चे कि 44 ग्राम CO2 में कितने परमाणु उपस्थित है, या कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु। देखो यहाँ पर एक वर्ड आ गया परमाणु भाई, तो आप इसको भी सीख लो। ये कैसे निकालते हैं, देखो पहले आप मोल निकाल लेना। हम पहला क्या करना सब बच्चे, मोल निकाल लेना। कोई सिंपल फॉर्मूला, भार बटे अणुभार वाला। तो भार बटे अणुभार, इसका कितना अणुभार था, मैंने पीछे बताया आपको, इसका कितना अणुभार था 44। तो n का मान 1 आ गया। देखो मोल की संख्या 1 है, हमारे पास क्या है, मोल की संख्या 1 है। मोल की संख्या 1 का मतलब हमारे पास ये हो जाएगा, अगर आपके पास 1 मोल है तो संख्या यहाँ पर 6.023 10⁻23।
इतने CO2 के आपके पास अणु हैं। क्या इतने आपके पास CO2 के अणु हैं? इतना क्लियर? यदि मोल 1 आता है तो 1 किसके बराबर होता है आपका मोल? ये 1 मोल इसके बराबर होता है। 44 ग्राम CO2 में CO2 के इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब पता करता है परमाणु कितने होंगे, तो आप चेक करो यहाँ पर कुल कितने एटम हैं। तो 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो आप इस संख्या को 3 से गुणा कर देना। ठीक है, ये कितना आएगा? 3 तिया 9, 9 दूनी 18 का 1, 6 तिया 18 इंटू 10⁻23। ये इतना आ गया है भाई। आया समझ में? अगर आपसे पता करता है कि कुल कितने एटम हैं, तो आप वहाँ पर सभी एटम को जोड़ लेंगे। अच्छा, ऐसी क्वेश्चन के अंदर आपसे वो पता करता कि बताइए 44 ग्राम CO2 में कार्बन के कितने परमाणु हैं। अगर मैं सवाल को चेंज कर दूं, यहाँ पे लिखता हूँ 44 ग्राम CO2 में कार्बन के, किसके भाई? कार्बन के कितने परमाणु हैं। अब बात उसने केवल कार्बन की करी है, तो आप चेक करेंगे इसमें कार्बन तो केवल एक ही है। तो जो आपका आंसर आएगा वो सेम आपका, देखो पहले आप सब बच्चे मोल निकाल लेना, पहले मोल निकाल लेना। मोल के बाद ट्राई करना कि अब उसने किसके बारे में पता करा है। अब उसने पता करा कि CO2 में कार्बन के कितने परमाणु हैं। तो इसमें कितने परमाणु हैं कार्बन? केवल आपको दिख रहा है कि एक ही कार्बन है। तो आप भी यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? सेम जो आपका आंसर है वो इतना ही आ जाएगा, 6 10⁻23। ठीक है, ये कार्बन के इसके अंदर एटम होंगे। सेम सवाल में आपसे पता करता है कि बताइए CO2 में, यहाँ पर करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन लिखते हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? अब किसकी बात करी उसने? अब बात करी उसने ऑक्सीजन की। ठीक है, तो अब चेक करेंगे यहाँ पर कितने एटम है इसके? 2 एटम है। तो आप इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से गुणा कर देना। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 640। ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। और कितनी यहाँ पर पावर हो जाएगी? 23। समझ गए ना? तो सवाल में एटम निकालने हो तो जो जितने एटम से आप करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना, और जिस भी एटम का पता करता है उससे मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन पहले आप मोल निकाल लेना जरूर। अब मैं आपको नीट में जितने क्वेश्चन आए हैं सभी करा देता हूँ। देखो, जो सवाल मैंने आपको कराया है, आप जो सवाल मैं आपको कराऊंगा, आप ये मान के चलना कि यही सवाल बार बार आपके रिपीट होते हैं। 2024 में भी यही सेम क्वेश्चन आया था। देखो करा देते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या, ध्यान से सवाल पढ़ना, मॉलिक्यूल की संख्या मैक्सिमम है या अधिकतम है? तो आप स्टेप फर्स्ट क्या काम करेंगे? सबसे पहले मोल निकाल लेना सबके। क्या लिखा मैंने? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट सबके मोल निकाल ज्ञात करना, मोल ज्ञात करना, ये आपको पहला काम करना पड़ेगा। निकालते हैं फटाफट, इसके निकालते हैं पहले। फर्स्ट के निकालते हैं मोल। वेट कितना है इसका? N1 मान लेते हैं इसको। वेट कितना है? 64 ग्राम। अब इसका कितना होगा मोलिकुलर वेट? देखो, एक सल्फर का 32, एक O का 16, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 16 16 32 दूनी 64। ठीक है भाई, सीधे भी आप याद कर लेना डायरेक्ट कि SO2 का मोलिकुलर वेट 64 होगा। तो मोल की संख्या 1 आ गई। निकालते हैं दूसरे का। N2 इसको लिख देते हैं। वेट कितना है सर? 44 ग्राम। कितना होता है मोलिकुलर वेट सर? 44 होता है CO2 का। इसका भी 1 ही मोल है। फिर निकालते हैं तीसरे का। ये 48 ग्राम, जिसका से लिख देते हैं N3 बराबर 48 बटे, देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का 16 16 3 48, ये ओजोन है आपका, ये हो गया 48, इसका भी 1 मोल आ गया है। फोर्थ निकाल लेते हैं 8 ग्राम H2, तो यहाँ लिखते हैं 8 बटे, इसका हो जाएगा 2। यहाँ पर कितने मोल आ गए? ये 4 मोल आपके आ जाएंगे। N4 बराबर 8 बटे 2, कितने मोल आ गए हैं? 4 मोल आ गए। स्टेप फर्स्ट आपने मोल निकाल लिए हैं। अब देखो
जिसके ज़्यादा मोल होंगे उसी में अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मेरे पास इन सब का 1 है, इसके 4 मोल है, तो कौन सा हो जाएगा आपका 8 ग्राम H2 में अणुओं की संख्या अधिकतम है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो आपका नीट के अंदर आया था। देखो सवाल ध्यान से पढ़ लेना, गलती मत करना। इस बार सवाल के अंदर में मोल दिए गए हैं पहले ही, क्या दे रखा है 0.1 मोल। आपको मोल नहीं निकालने, इस बार मोल आपके पास गिवन है 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक या त्रिपरमाणुीय गैस में परमाणुओं की संख्या, किसकी भाई, परमाणुओं की संख्या होगी। तो इसमें आपको पहले बता दूं, हमारे पास जो ट्राई एटॉमिक होते हैं उसके अंदर हमारे पास मान लो ओजोन है O3। तो अब मुझे बताना सब बच्चे, इसमें कितने परमाणु हैं। सर इसमें 3 परमाणु हैं। उसने पता करिए संख्या, क्या पता करिए उसने, संख्या, और मोल आपके पास गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास हम सीधे हमारे पास जो मोल है, मोल को चेंज कर देते हैं अवोगाद्रो संख्या में। तो 0.1 हमारे पास मोल है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 6.023 10⁻23 से। ठीक है भाई, यहाँ से एक नीचे 10 बढ़ा लेना, एक पावर यहाँ से कैंसिल कर देना आप। तो जो हमारे पास संख्या 6.023 10⁻22 आएगी। ये हमारे पास मोल के मतलब 0.1 मोल में इतनी संख्या है। लेकिन ये है क्या, ये ट्राई एटॉमिक अणु हैं, ये अणुओं की संख्या निकल के आई हमारे पास। तो गलती से कोई इस ऑप्शन में टिक मत मार देना गलती से भी। क्या निकालना है, परमाणुओं की संख्या। तो आप इसी संख्या में 3 से गुणा करेंगे। तो बोलता हूँ हमारे पास डायटोमिक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप आराम से गुना करके आंसर निकाल दो। 9 6 0 18 इंटू 10⁻22, ये आपका 18 10⁻22। 6 पॉइंट तो नहीं होगा, 1.8 भी नहीं है, 1 देखो हाँ ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये हो जाएगा। क्यों, आप इस संख्या में 10 से गुणा करो, 10 से ही भाग करो। 10 से भाग करने के पश्चात ये कितना बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा 1.8069, और ये पावर आप यहाँ जोड़ देना, ये कितना हो जाएगा 10⁻23 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जल अणुओं की अधिकतम संख्या, किसकी भाई, जल अणुओं की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर है। पानी के 18 अणुओं में, ये तो कुल ही, वाटर के कुल कितने अणु हैं, 18 अणु हैं, कुल 18 ही मॉलिक्यूल है। 1.8 ग्राम पानी में, देखो जैसे ही ग्राम आएगा आपको यहाँ पर मोल निकालने पड़ेंगे। उसके मोल निकालते हैं, हमारे पास नंबर 2 के मोल निकाल लेते हैं। N2 वेट कितना है सर, 1.8, और कितना होता है 18 होता है। तो यहाँ से आपके मोल आ गए 0.1, ये मोल आ गए, मतलब इसमें जो मोल निकल के आएंगे आपके वो 0.1 मोल आ जाएंगे। इसमें कितना आएंगे तीसरे में, N2 में कितने मोल आ जाएंगे, 18/18, 1 मोल आ गया। तो यहाँ पर कितना मोल आ गया है, यहाँ पर आपका 1 मोल आ गया है। अब यहाँ पर पहले कितने गिवन है आपके पास, 18 मोल है, कितने हैं 18 मोल। अब मैंने क्या बताया था, जैसे ही संख्या निकालनी है तो आप उसमें गुणा करेंगे अवोगाद्रो संख्या से। अब इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा वहाँ पर, क्या गुणा करेंगे आप, सिंपल ये चेक करेंगे कि मोल ज़्यादा किसके हैं, उसी में अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, 18 मोल पानी में। अब इस सवाल सोल्व करते हैं कि किस स्थिति में जल के अणुओं की संख्या में अधिकतम है। ये अच्छा सवाल है भाई, ठीक है। देखो इस बार आपको क्या गिवन है, 1 atm, इसका इसमें कोई मतलब इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ये आपको सिंपल दे रखा है कि इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पर 0.00224 लीटर जल वाष्प, मतलब ये गैस वाला खेल है भाई, ये आपका गैस वाला खेल है। तो जब भी आपके पास गैस वाला खेल हो जाए और उससे मोल निकालने हो तो क्या करेंगे आप, देखो आपको क्या करना है, अगर आपके पास गैस है तो मैं लिखता हूँ N1 बराबर, इस संख्या को आप 0.00224, ठीक है, को भाग देना आप
ये लीटर में, यहाँ पर किस में, लीटर में, तो आपको भागनी पड़ेगी 22.4 लीटर से। आ गया समझ में? यदि वहाँ पर गैस गिवन है, मोल के रूप में गैस गिवन है, तो आपको उससे मोल निकालने हैं, तो आपको 22.4 लीटर से भाग देनी होगी। अब सोल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हटाना आप नीचे 10 की पावर 5 लगा देना। यहाँ पॉइंट 1 के बाद है तो आप ऊपर 10 बढ़ा देना, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। एक पावर यहाँ पर कैंसिल होगी, पावर ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर आपकी मोल बचते हैं 10 की पावर -4। इतने मोल आपके आ जाएंगे, मतलब पहले में आपके इतने मोल होंगे 10 की पावर -4। क्लियर? अब उसने पता करिए, संख्या पता करिए। अगर हम संख्या में इसको गुणा कर देते हैं 6.023 10⁻23 से, तो अब यहाँ पर पावर घटाना ही है, ये बचेगी 19 पावर बचेगी। तो पहले में जो संख्या होगी वो 6.023 10⁻19 होगी पहले में। इसमें इतने अणुओं की संख्या है। ठीक है, दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। मैं इसकी बात कर लेता हूँ फिलहाल इधर ही। सिंपल है, तो 0.18 ग्राम। एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर 19 पावर आ जाएगी, यहाँ पर 19 पावर होगी। मैं ये वाली पावर, ये मोल की संख्या उठा के इधर लिख देता हूँ। इसमें जो हमारे पास, इसमें निकालते हैं तो वो सिंपल है। दूसरा तो N2 बराबर भार बटे अनुभार। भार कितना है सर? 0.18। मैंने भार इसे लगाया, यहाँ पर ग्राम गिवन है। अनुभार कितना होता है सर? 18 होता है। तो यहाँ से इसको हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ा लेंगे, ये कैंसिल होगा, तो कितनी 10 की पावर -2 आ जाएगी। मतलब इसमें जो संख्या है इससे ज़्यादा है, -2 पावर है ना भाई, समझ में आ रहा है ना? अगर आप गुणा भाग करेंगे तो इसमें जो संख्या निकल के आएगी आपके पास, जब आप गुणा करेंगे तो 6.023 10⁻, देखो 23 में 2 घटाना है तो 21 हो जाएगी। कितनी होगी हमारे पास? 21 होगी। कितनी होगी? 21। मतलब इसमें संख्या इससे ज़्यादा है। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, 18 ml जल के लिए। देखो भाई, यहाँ पर जल वाष्प नहीं है, ये 18 ml जल है, जल है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो पहले आप ml से निकालेंगे द्रव्यमान, या भार निकालेंगे या वेट निकालेंगे। तो मेरे पास एक होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, डेंसिटी, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब कितना मेरे पास वॉल्यूम गिवन है सर? 18 ml गिवन है, और वाटर की डेंसिटी हमारे पास होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ग्राम में इतनी होती है, और किलोग्राम में यहाँ पर 10 की पावर 3 आ जाता है। अब देखो, अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ, 1 ml जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ऐसे हमारे पास 1 लीटर आपका 1 मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर से, क्यूब से ml कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मास निकल के यहाँ पर सर? 18 ग्राम मास आया। जैसे मास आ जाएगा या वेट आ गया है तो आप इसके मोल निकाल देना। मोल निकाल हमारे पास मोल बराबर भार बटे अनुभार। भार कितना है? 18। अनुभार कितना है? 18। ये कैंसिल होगा तो इसका 1 मोल आ गया है। मतलब इसमें मोल की संख्या, मोल 1 निकल के आया, तो जल के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.023 10⁻23। यहाँ सीधे हमारे पास मोल गिवन है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर देना 6.023 10⁻23 इंटू 10 की पावर -3। आप घटाएंगे तो यहाँ पर संख्या आपकी ये 20 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी भाई? ये 20 बच जाएगी यहाँ पर। अब आप अपने आप चेक कर लो कि सबसे ज़्यादा मोल, सबसे ज़्यादा किसमें जल के अणुओं की संख्या है। तो मैंने चला है सर, ये वाली हमारे पास सबसे ज़्यादा इसके अंदर अणुओं की संख्या होगी। क्लियर है? ओके। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो आप वीडियो को पॉज कर देना पहले और इसका आंसर निकालने की कोशिश करना। ठीक है, मैं सवाल सोल्व करने जा रहा। पहले हमारे पास ये है, फर्स्ट N1 निकालते हैं। N1 बराबर
भार बटे अणुभार, भार कितना है सर 7, अणुभार कितना होगा इसका, देखो गलती मत कर देना, 14 एक n का होगा तो 2 कितना हो जाएगा सर 28, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 28, 7 चौक 28, 1/4, ये भाई आप इसे भाग देंगे तुम्हारे पास ये हो जाएगा 0.25, ठीक है, ये मोल आ गए। दूसरा हमारे पास N2 2 ग्राम है तो 2/2 कितना आंसर आ जाएगा 1 मोल आ गए, कितने आ गए 1 मोल। इसमें निकालते हैं N3 में निकालते हैं 16, ठीक है भाई, देखो 1 N का 14, 2 का 32, तो 32 और 14 कितना हो जाएगा 32 और 14, 4 2 6 3 और 1 4, 46 हो जाएगा, हो जाएगा 46, ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद इसे निकालते हैं, फोर्थ पर निकालते हैं, 4 नंबर 4 निकाल देते हैं, भार बटे अणुभार 16 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, तो N4 कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 0.5। अब चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा मोल किसके हैं, ये 0.25 है, ये 1 है, ये 0.5 है, ये 1/3 है, तो सबसे ज़्यादा मोल जो हमारे पास है वो N2 वाले हैं, जिसके मोल ज़्यादा उसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। ओके, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 4.25 ग्राम अमोनिया में कुल परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ पर अपने आप ध्यान करना, उसने क्या पता करा है, कुल परमाणुओं की संख्या पता करिए। तो स्टेप फर्स्ट पहले मोल निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, पहले स्टेप फर्स्ट में मोल निकालेंगे, तो मोल निकाल लेते हैं भार बटे अणुभार से, तो भार कितना है इसका 4.25 बटे अणुभार कितना था अमोनिया का, याद कर लें सब बच्चे 17 होता है, ये मेरे पास इसके मोल आ गए। अब निकालनी है परमाणु की संख्या, तो स्टेप सेकंड मोल में गुणा कर दो अवोगाद्रो संख्या से, चलो सर कर देते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास ये मोल आ गए 4.25 बटे कितना 17 इंटू 6.023 10⁻23, क्लियर है। अब ये अणु आए हमारे पास, क्या निकल के आए, ये अणु निकल के आए, निकालने क्या है कुल परमाणुओं की संख्या, बताओ इसमें कुल कितने परमाणु हैं सर, 3 हाइड्रोजन है 1 नाइट्रोजन है, तो इसके अंदर कुल जो परमाणु संख्या हमारे पास है वो 4 है, तो 4.25 इंटू 4 इंटू 6.023 10⁻23 बटे 17, जब आप इसकी गुना करेंगे ऊपर तुम्हारे पास ये 17 आ जाएगा, 17 बटे 17 इंटू कितना 6.023 10⁻23, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितने हमारे पास मोलिक्यूल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके पास, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23। ओके, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म में या पेयर में अणुओं की संख्या एक समान है, क्लियर है, उसने पता करा है अणुओं की संख्या एक समान है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना कि कौन सा इसका आंसर आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।